नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, T20 की नंबर 1 टीम को ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, ये सोचा नहीं था। जी हाँ, दूसरे टीम के रिजल्ट पर आपका भविष्य निर्भर कर रहा है। ये हो रहा है टीम इंडिया के साथ में, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम है T20 क्रिकेट में। अभी वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच का जो नतीजा है ना, वो तय करेगा कि इंडिया आगे खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी। अब आप कहोगे कि कैसे? तो अगर साउथ अफ्रीका इस मैच को विन कर लेती है वेस्ट इंडीज के, तो फिर इंडिया को सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराना रह जाएगा और इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंडिया 2 मैचेस जीत जाएगी, वेस्ट इंडीज 1 मैच जीत पाएगी। अगर 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 साउथ अफ्रीका हार जाती है और वेस्ट इंडीज जीत जाती है, तो फिर इंडिया को वेस्ट इंडीज को भी लगभग 100 रनों से हराना पड़ेगा और जिम्बाब्वे को भी लगभग 100 ही रन से हराना पड़ेगा, जो कि T20 क्रिकेट में तो कम से कम नामुमकिन है। क्योंकि अभी जिम्बाब्वे से अगर टीम चाहती है कि उसकी जो नेट रन रेट -3.8 है, उससे 0 पर आना चाहती है, तो उसके लिए भी लगभग 7 ओवर में 121 रन चेस करना पड़ेंगे। 121 या 101 रन चेस करना पड़ेंगे। ये स्थिति अभी आपको देखने मिलेगी 0 पे आने के लिए। और 250 रन बनाकर लगभग 100 रनों से हराना पड़ेगा, लगभग 100 रन से हराना पड़ेगा, तब जाकर कहीं इंडिया की चांसेस बन पाएंगे सेमीफाइनल में जाने के। तो ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल है। कुल मिला के सीधा फंडा ये है कि आज साउथ अफ्रीका जीत जाए। चलिए इस मैच में बात करते हैं। देखो, होना जाना कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा फंडा है। इंडिया आएगी बैट चलाने के लिए और या फिर बॉलिंग करेगी, तो कोशिश ये करेगी कि 100 रन के अंदर आउट कर ले। ये दो चीजें आपको देखने मिलेंगी। मतलब या तो मैच इतना गंदा होगा इंडिया के लिए कि इंडिया हो सकता है कि मैच हारी जाए, या फिर इतना जबरदस्त मैच हो जाएगा कि जो 300 रन की आस लगाए बैठे हैं ना टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से, हो सकता है कि इस मैच में 300 देखने मिल जाए। तो कुल मिलाकर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैच जाएगा। अब अनएक्सपेक्टेड मैच के लिए टीम भी अनएक्सपेक्टेड बनानी पड़ेगी। तो मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स है ना, आपको जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, और साथ में ना टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो। जो टॉस के बाद टीम आएगी ना, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक कहां है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब वेन्यू देखो, मैच कौन सा है? एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई। अगर अगर स्पिन ट्रैक मिल जाए, जैसा कि नॉर्मली देखने में मिलता भी है, तो ये हो जाएगा कि इंडिया परेशान हो जाएगी। क्यों परेशान हो जाएगी? क्योंकि इंडिया स्पिन खेल ही तो नहीं पा रहा है। दिक्कत तो वही आ रही है। एक समय जब जो टीम इंडिया स्पिन खेलने के लिए जानी जाती थी, वही स्पिन में फंस रही है। पाकिस्तान वाला मैच याद है? 6 ओवर में 7 ओवर में लगभग 90 रन थे। 7-8 ओवर में लगभग 90 रन थे टीम इंडिया के, और इंडिया के टोटल रन बने थे 160 165 रन बने थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया इंडिया की स्पिन खेलने की क्षमता कितनी है। सामने वाली टीम के पास एक बॉलर बहुत अच्छा है जो स्पिन को ठीक ठाक करा लेता है, मतलब वेरिएशन अच्छे यूज कर लेता है, वो है सिकंदर रजा। मतलब अगर 4 ओवर खराब हो गए तो 300 तो बनने से रहे, अगर 4 ओवर खराब हो गए तो इसीलिए भैया स्पिन ट्रैक अगर रहा तो इस इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ये चीज मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा कि पिच किस तरह की है, कौन सी पिच इस्तेमाल हो रही है, स्पिन वाली, फास्ट वाली, ग्रास विकेट पे है, क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड इनिंग में ड्यू के चांसेस रहेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। इस मैदान पे जो 9 मैचेस खेले गए, उनमें से 5 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, और यहाँ की जो बाउंड्रीज है ना, वो भी बड़ी हैं बाकी दूसरे कई ग्राउंड के मुकाबले। तो स्कोर तो नहीं बनेगा 300, ये बात तय है। कोशिश पूरी होगी, और जब कोशिश होगी तो कुछ तो होगा। तो लगभग अगर 200 से ऊपर स्कोर जाएगा तो 240 226 एक्सपेक्टेड है, अगर बहुत अच्छी बैटिंग हो जाए तो। नहीं तो गच्छा अगर हुआ तो 160 170, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, हुआ क्या है अभी तक? अफगानिस्तान ने 200 बनाया, कनाडा ने 173 बना चुके हैं, यूएई 173 बना चुकी है, यूएसए 199 बना चुकी है। तो बैटिंग विकेट तो अभी तक तो रहा है, लेकिन ज्यादातर मैचेस इस मैदान पर माफ कीजिएगा, ज्यादातर मैचेस इस मैदान पर दोपहर में खेले गए, सुबह खेले गए। ठीक है, अब ये वाला मैच रात का है। इस मैदान पे इब्राहिम जादरान 95 बना चुके हैं, जो कि नंबर 2 पर बैटिंग कर रहे थे। युवराज ओपन कर रहे थे, मोहम्मद वसीम ओपन कर रहे थे, और ये 4 नंबर के प्लेयर ने 50 बनाया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो ऊपर के प्लेयर हैं, उनके पास में बढ़िया स्कोर करने का मौका है।
सेकेंड इनिंग में नंबर 4 ओपन ओपन नंबर 4। सेकेंड इनिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है तो वहां रिकॉर्ड को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, पावर प्ले की स्थिति क्या है? बेकार। 49 पे 2, 65 पे 0 बहुत अच्छा, 50 पे 1 बहुत अच्छा, 50 पे 0 बहुत ज्यादा अच्छा। तो पावर प्ले अच्छा है, बल्लेबाजों के हिसाब का है। सेकेंड इनिंग 34 पे 3 गंदा गेंदबाजी के लिए, 57 पे 1 बल्लेबाजी के लिए अच्छा, 78 पे 0 बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा और 60 पर 2 बल्लेबाजी के लिए बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर दोनों इनिंग में जो पावर प्ले है वो बल्लेबाजों के लिए बेहतर रहने वाला है। बल्लेबाज आपको ज्यादा अच्छा करके देंगे, ये ध्यान रखिएगा। और रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, दोस्तों ये तो चीज आपको टॉस के बाद क्लियर ही कर पाऊंगा। कारण क्या है? नॉर्मली चेन्नई के विकेट पे स्पिन अच्छा करती है, लेकिन अगर आप पिछले 4 मैचेस देखोगे तो वहां पर फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया है। तो इसीलिए टॉस के बाद जब पिच सामने होगी तो क्लियर होगा कि पिच किस तरह से बिहेव कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 2024 में आमने सामने हुए थे ये दोनों प्लेयर में से, मुजरबानी खेल रहे हैं, 2 विकेट निकाले थे। ये तो खैर एक भी नहीं है इनमें से। यहां से सिकंदर रजा 46 रन थे। ठीक है, फिर इधर देखेंगे तो संजू सैमसन 58 बनाया था और मुकेश शिवम दुबे के 2 विकेट पहले इस टीम के सामने आ चुके हैं। अब इंडिया टीम में फेरबदल तो संभव है। अब फेरबदल में क्या होगा? फेरबदल में आपको देखने मिलेगा कि भैया अक्षर पटेल की वापसी हो जाएगी, वॉशी बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मैं आपको वो भी बताता हूं, क्योंकि दोस्तों देखो मैच में जो होना है वो सबको पता है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्रिकेट की नॉलेज शेयर की जाए ना तो वो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखो तिलक वर्मा को नंबर 3 नहीं भेजना चाहिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तिलक वर्मा 3 नंबर ना आए तो बेहतर होगा। ठीक है, यहां आप चाहे तो संजू सैमसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। संजू सैमसन जो कि ठीक हिटिंग करके गए थे पहले मैच के अंदर, हालांकि जल्दी आउट हो गए थे और उनको अपने आप को प्रूव भी करना है। तो तिलक वर्मा को हटाया जाए अगर आप बड़ा स्कोर देख रहे हैं तो। ये दोनों प्लेयर ठीक है, या फिर यहां एक ओपनर में लेके आया जाए संजू सैमसन, फिर तिलक अभिषेक को नंबर 3 ले आए, लेकिन अभी अभिषेक ही ओपन ठीक रहेगा कम से कम ऐसी सिचुएशन में जब आपको बड़ा स्कोर चाहिए। यहां संजू सैमसन आए, नहीं तो सूर्य कुमार यादव नंबर 3 आए, शिवम दुबे नंबर 4 आए। अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो तिलक वर्मा का इस्तेमाल हो, अगर विकेट जल्दी नहीं गिरते हैं 2 विकेट तो फिर तिलक वर्मा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजें, आप रिंकू सिंह को ऊपर भेजें, आपका काम हो जाएगा। अक्षर पटेल भी ऐसे प्लेयर है जो विकेट बचा सकते हैं, तो ये गलती ना करें, तिलक वर्मा का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो फिर तिलक वर्मा आपके काम नहीं आ पाएंगे। ये दोस्तों ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब टीम मैनेजमेंट क्या सोच रहा है ये वही जाने। इस मैदान पे इन्होंने एक मैच खेले, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। अब सीधा सिंपल सा फंडा है दोस्तों, रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के सामने देखने से फायदा नहीं है, सीधी सी बात है। देखो सभी लोगों ने अभिषेक शर्मा की कमजोरी पकड़ी है और पिछले 2 से 3 दिनों में अभिषेक शर्मा ने उस पर काम तो किया होगा। तो फाइनली मैं उम्मीद करूंगा कि अभिषेक शर्मा इस मैच में ना आपको ज्यादा नहीं तो 30-40 तो करके दे के जाएंगे। और अगर 30-40 वाली कंडीशन दिख रही है तो फिर वो 30-40 नहीं, आप 70 ही मान के चलिएगा। तो अभिषेक शर्मा के इस मैच में फाइनली स्कोर आएगा कैप्टन वाला। ठीक है, क्योंकि अगर कमजोरी पे काम किया होगा तो बेहतर स्कोर आपको देखने मिलेगा। इसके बाद ईशान किशन का अच्छा रहा कि पिछले मैच में फ्लॉप आ गया, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है इनकी। पिछला मैच तो वैसे भी एक तरफा हो गया था, इंडिया ने कुछ खास किया नहीं। ईशान किशन अगर थोड़ी देर खड़े भी रहते तो भी मिडिल ऑर्डर ने तो स्टेसी कराई ली थी। ठीक है, तो ईशान किशन जो कि बेहतर फॉर्म में है, ये दोनों प्लेयर आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। इनको ऑफ स्पिन नहीं खेलते बन रही है, ध्यान रखिएगा। ऑफ स्पिन के सामने आउट हो रहे हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं, और सिकंदर रजा इस तरह की गेंदबाजी करते हैं और सिकंदर रजा पावर प्ले में मिल जाएंगे। फिर आप देखेंगे तिलक वर्मा को, तिलक वर्मा का डाउन चेंज होना चाहिए। तीनों मैचेस में 25-25-25 का स्कोर किया है। ये आपने अगर वो मूवी देखी होगी इश्क, 25 वो 25 पे अड़क रहेगा, ये 26 पे गाड़ी इनकी आ नहीं रही है। इनको बताया जाए कि 2026 आ चुका है और अब 26 से 26 पर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हालांकि तिलक वर्मा को इस मैच में बैटिंग नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं, ये भी फंस रहा है, बहुत जोर से फंस रहा है। एक मैच में 84 जरूर कर दिया था, लेकिन बाकी सभी मैचेस में गंदी बैटिंग की है। आते ही अगर बल्ला नहीं चलाओगे तो फंसोगे, ये बिल्कुल तय है। तो सूर्य कुमार यादव 27 का एवरेज, 850। अगर आपका दिमाग माइंडसेट ही सिंगल लेने का है तो आप सिंगल से ऊपर जा ही नहीं पाओगे। आप उनको बैट चलाने का तरीका देख लेना, पिछले तीनों मैचेस उठाकर देखोगे, बैटिंग करने आए हैं, सिर्फ सिंगल खेलने के लिए आए। उनका दिमाग में कभी भी था ही नहीं कि हमें बड़े हिट खेलने हैं। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान वाला मैच रहा हो, चाहे पिछला मैच रहा हो। इसके बाद
अगला नाम है हार्दिक पांड्या का। पांड्या भरे बैठे हैं, 2 मैचेस से बहुत ज्यादा भरे बैठे हैं। थोड़ा सा अगर मौका मिलता है तो पांड्या के आप 24 गेंदों में 50-60 रन आराम से देख लोगे, ये चीज का आप ध्यान में रखिएगा। पहले बैटिंग करते हुए बड़े कमाल की चॉइस है, और मेरे नजरिए में अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो ये कैप्टनसी की प्राइम चॉइस रहेंगे। अब रही बात शिवम दुबे की, शिवम दुबे को गेंदबाजी करना इस मैच में शायद ना मिले, क्योंकि टीम को चाहिए कि जल्दी 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 विकेट निकाले जाएं। तो जो प्राइम बॉलर्स होंगे उनका इस्तेमाल ज़्यादा आपको नजर आएगा, तो प्राइम बॉलर्स ही आपको ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। तो अगर विकेट नहीं आएंगे तो एक अलग बात है, पर शिवम दुबे की इस मैच में बॉलिंग थोड़ी सी कम रहने वाली है। इसके बाद रिंकू सिंह है। अब रिंकू सिंह के बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक ओवर बेचारे को खेलने मिलता है। उस एक ओवर में अगर आप उससे उम्मीद करो कि वो 60-70 बना दे तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है। फिर गेंदबाज तो आपको पूरे रखने हैं, चाहे वो अक्षर पटेल आ रहे हैं, अक्षर पटेल 47 विकेट्स है। इसके बाद आप अगला नाम देखोगे, आपको अर्शदीप मिल रहे हैं, 64 विकेट निकाल चुके हैं, ये प्राइम ऑप्शन है। फिर वरुण चक्रवर्ती, इस मैच के लिए अगर कोई पंटर पिक बन सकता है वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती जरूरी है इस मैच के लिए। हाँ, मेरे हिसाब से अगर स्पिन ट्रैक होगा तो कुलदीप यादव भी एंट्री करेंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती एकमात्र ऐसे बॉलर है जो सामने वाली टीम को बिल्कुल तहस नहस कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी से। इसके बाद बुमराह है। बुमराह ने लास्ट मैच में बड़ी कमाल की गेंदबाजी की थी, और लास्ट मैच में तो टीम इंडिया ने इतनी गंदी गेंदबाजी की है, आपने 3 विकेट निकाल दिए पावर प्ले के अंदर, और उसके बाद आप 180 खा रहे हो, तो ये आपकी नाकामयाबी है। ठीक है, अब बात करते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। देखो, जिम्बाब्वे के प्लेयर डिपेंड कर रहे हैं ब्रायन बेनेट, रेयान बर्ल, सिकंदर रजा, इसके बाद ब्रैड इवंस और ब्लेजिंग मुजरबानी। ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन पर टीम डिपेंड कर रही है। तो जब आप जीएल का कॉम्बिनेशन बनाओगे, जब ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो आपको 1 2 3 4 5 प्लेयर, इन 5 प्लेयर्स को रोटेट करना है। यही 5 प्लेयर काम कर रहे हैं। बाकी प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि जो टीम के 11 सदस्यों की टीम पूरी कर रहे हैं। जैसे गांव में नहीं होता कि 5 ही खिलाड़ी वही बैटिंग कर लेंगे, वही बॉलिंग कर लेंगे, बाकी सिर्फ 11 पूरे कर रहे हैं, बस वही स्थिति है। अब यहां पे ब्रायन बेनेट ने लगातार स्कोर किया है, लेकिन अटैकिंग नहीं हुए किसी भी मैच में। पर इनका देखो सीधा सिंपल सा फंडा है, ये चाहेंगे कि चाहे जैसे भी हो हम इंडिया को पीछे खींच लाए। इनका क्वालिफाइंग तो संभव ही नहीं है अब यहां से, ठीक है, पर ये चाहेंगे कि पीछे कर ले। क्या संभव तो है कि अगर ये नहीं यार, ये बहुत माइनस में गए तो इनकी तो और भी ज़्यादा माइनस हुई है, -5 पे गए, तो ये तो संभव ही नहीं है। सिर्फ ये इंडिया का समय खराब कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मरुमनी 25 का एवरेज है, बुमराह इनके लिए घातक साबित होंगे। फिर आप देखेंगे डायन मेयर्स, छोड़ दीजिए, यहां दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, 21 का एवरेज है। देखो 10-15 रन तो कोई भी बनाएगा, अंतर ये पड़ेगा कि आपने जिसको लिया वो 0 पर आउट ना हो बस। ठीक है, इसलिए जो रेयान बर्ल है ये इस टीम के बेहतर ऑप्शन, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करने जानते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। वरुण चक्रवर्ती जो कि लेग स्पिनर है वो इनके लिए परेशानी खड़ी करेंगे, और बुमराह। फिर इसके बाद सिकंदर रजा प्राइम प्लेयर है, यही एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो इंडिया के लिए परेशानी खड़ी करेगा। तो सिकंदर रजा जो कि टीम के कंफर्म प्लेयर है वो टीम में रहेंगे। इसके बाद अगला नाम टोनी पे आपको दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुसीकेवा नहीं दिमाग लगाना, छोड़ दीजिए। स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप इनके, पर आपके काम नहीं है। अब ब्रैड इवंस ये है थोड़ा सा सही प्लेयर, 29 में 45 पहले करा लो चाहे सेकंड करा लो। रिचर्ड नगारवा भी अच्छा बॉलर है, पर ये डेथ ओवर में ज़्यादा बेहतर है, पर हमारा काम होगा ब्रैड इवंस से। और इसके बाद क्रीमर ने ठीक ठाक गेंदबाजी की है, 33 में 40 है। और एक नाम है ब्लेजिंग मुजरबानी का, 18 में 27 विकेट, इंडिया के सामने पहले भी 7 विकेट है। अच्छा वेरिएशन डाल लेते हैं मुजरबानी। ठीक है, अभी इंडिया के लिए खास तौर से परेशानी तो कौन बढ़ाएगा, सिकंदर रजा पहला ओवर लेकर आएंगे, ध्यान रखिएगा आप। अब अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, बस अगर इंडिया जीत रही है, बड़े अंतर से जीतेगी, तो यही 3 लोगों का नाम होगा, सबसे जरूरी है। फिर वरुण चक्रवर्ती है एक, ये जो गेंदबाजी में अगर 4 या 5 विकेट मार जाएं तो एक ये नाम आपके सामने आता है निकल के। टीम कॉम्बिनेशन देखो भाई, किशन, सूर्या, शर्मा, पंड्या, पटेल, दुबे, जसप्रीत और वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, ये है। अब यहां से बस यही 2 प्लेयर है जो आपका काम बिगाड़ सकते हैं। मैंने तिलक वर्मा को अभी आउट किया है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि बैटिंग शायद ना दी जाए तिलक वर्मा को, अगर 2 विकेट जल्दी नहीं गए तो।
अगर ये दो में से एक भी खड़ा रह गया ना, तो मेरे को उम्मीद यही है कि सूर्य कुमार नंबर 3 आएंगे, फिर पंड्या आ जाएंगे, फिर दुबे आ जाएंगे, फिर रिंकू आ जाएंगे, उसके बाद तिलक के शायद चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे। बाकी मुझे नहीं दिख रहा कि तिलक इस मैच में नंबर 3 खेलेंगे। तो यही चीज का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अलग हो सकती है, रिस्क है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। जय हिंद, जय महाकाल।